हेलो दोस्तों, मैं जावेद खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण वंश और उसके संस्थापक के बारे में। वंशों के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें 10 सेकंड का समय रहेगा, उसके बाद उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा दोस्तों। ये 10 सेकंड में आप आंसर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा शिशुनाग, तीसरा महापद्नंद, चौथा विजालय। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है दोस्तों। यदि टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, टाइमिंग समाप्त हो गया है दोस्तों। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? शिशुनाग थे। और इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इनकी राजधानी वैशाली थी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है बाबर, महापद्नंद, वासुदेव और दिगंबर। तो आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो आपका समय समाप्त हो गया दोस्तों। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना सेकंड ऑप्शन महापद नंद ने की थी। और नंद वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। तो नंद वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा अशोक। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक। तो समय समाप्त हो गया। अब तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। दूसरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोगों का। कण्व वंश की संस्थापक कौन थे? कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव, सुखदेव, तोड़मान और मूलराज। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किसने की थी? कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और इसकी राजधानी भी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसी तरह तीन जो राज्य है उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी, कण्व वंश की राजधानी और नंद वंश की राजधानी ये पाटलिपुत्र थी। और गुप्त वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है सिमुक, दूसरा श्रीगुप्त, तीसरा वासुदेव, चौथा विजयालय। तो सात वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। किसने की थी? शिमुक ने की थी। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है दोस्तों कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। समय समाप्त हो गया दोस्तों। इसका आंसर है श्रीगुप्त। इसका आंसर कौन सा है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और इसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र में। इसकी राजधानी भी कहाँ है? पाटलिपुत्र में। अब आता है नेक्स्ट। हुन वंश की स्थापना किसने की थी? हुन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है तोनमाल, नागभट्ट, उपेंद्र और मूलराज। तोनमान, नागभट्ट, उपेंद्र और मूलराज। तो इसका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपका समय समाप्त हो गया दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी? हून वंश की स्थापना जो है दोस्तों, हून वंश की स्थापना तोनमाल ने की थी स्लायकोट में। इसकी राजधानी यानी स्लायकोट है। इसकी राजधानी क्या है? स्लायकोट है। और तोनमान इसकी संस्थापक है। कौन है? तोनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेन वंश के स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामंत सेन, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव, तीसरा उपेंद्र और चौथा मूलराज। सामंत सेन, वासुदेव, उपेंद्र और मूलराज। तो समय समाप्त होता है दोस्तों आप लोगों का।
तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सामंत सेन ने की थी लखनौती में, यानी इसकी राजधानी लखनौती थी और इसकी स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तोनमान, नागभट्ट, उपेंद्र और नरसिंह। तोनमान, नागभट्ट, उपेंद्र और नरसिंह। आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है तोनमान, नागभट्ट, उपेंद्र और नरसिंह। देखिए आपका समय समाप्त होने जा रहा है। तो आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों कि तोनमन की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र सिंह, नंबर ऑप्शन, यानी तोनमन की तोनमन बोलता हूँ। परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उपेंद्र ने की थी। परमार वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उपेंद्र ने की थी। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। इसकी राजधानी धारानगरी थी। इसकी राजधानी क्या थी? धारानगरी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव प्रथम, नागदेव, इंद्रदेव और मूलदेव। तो इसका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आप लोगों का 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गढ़वाल वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने, कन्नौज में। कहाँ? चंद्रदेव ने कन्नौज में। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने कन्नौज में। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। अब आता है नेक्स्ट, गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है नरसिंह, नागभट्ट प्रथम, मूलराज और इंद्रराज। तो आपका समय समाप्त हो गया दोस्तों। ये समय स्टार्ट हो गया दोस्तों। 10 सेकेंड का आपका समय है। देखिए लाल लाइन जा रही है। आपका समय समाप्त होने जा रहा है। आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसकी स्थापना की थी, सेकंड नंबर ऑप्शन, नागदेव प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। कहाँ की थी? कन्नौज में की थी। नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज में की थी। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है दंती दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है नागभट्ट है, तीसरा सिमुक और चौथा अहिराज। तो इसके ऑप्शन हो गया, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है दोस्तों। इसके ऑप्शन है दंती दुर्ग, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट, सिमुक और अहिराज। दंती दुर्ग, नागभट्ट, सिमुक और अहिराज। तो इसका आंसर है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। कहाँ की थी दोस्तों? मान्यखेट में की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने मान्यखेट में की थी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? फर्स्ट है ख्रीज खां, दूसरा आदिल शाह, तीसरा मलिक सरवर, चौथा मलिक अहमद। आपका ऑप्शन, आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। टाइमिंग, ख्रीज खां, आदिल शाह, मलिक सरवर, मलिक अहमद। ख्रीज खां, आदिल शाह, मलिक सरवर और मलिक अहमद। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ख्रीज खां। इसका आंसर क्या है? ख्रीज खां। शहीद वंश की स्थापना किसने की थी? ख्रीज खां ने की थी। कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? दिल्ली में की थी। सैयद वंश की स्थापना ख्रीज खां ने की थी और दिल्ली में की थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपके पास बहलोद लोधी, आदिफ लोधी, सिकंदर लोधी, अकबर। तो आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। आपकी समय की लाइन जा रही है, देखिए। तो बहलोद लोधी, आदिफ लोधी, सिकंदर लोधी और अकबर। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोद लोधी ने की थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोद लोधी ने की थी। इसकी भी स्थापना दिल्ली में की थी। तो सैयद वंश और लोधी वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की थी। अब आता है नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चोल वंश। चोल वंश से बहुत ज़्यादा आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। व्यापम हो गया या CGPSC भी हो गया, जिसमें चोल वंश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजकुमार, आदित्य प्रथम। विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजकुमार, आदित्य प्रथम। तो आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो चोल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी तंजौर में। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी तंजौर में, यानी इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर। तंजौर को तंजावुर भी कहते हैं दोस्तों। तंजौर को तंजावुर भी कहते हैं। और इसके वास्तुकार कौन थे? राजराज पृथुचरण थे। चोल वंश के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इनकी नौसेना शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और ये स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। ग्राम प्रशासन के लिए भी चोल साम्राज्य जाना जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट,
पांड्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो पांड्य वंश की स्थापना ऑप्शन है नेडियोन, नागभट्ट, उपेंद्र और मूलराज। नेडियोन, नागभट्ट, उपेंद्र और मूलराज। तो पांड्य वंश की आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों, आपकी समय की लाइन जा रही है नेडियोन, नागभट्ट, उपेंद्र और मूलराज। तो इसका आंसर है दोस्तों नेडियोन। इसका आंसर क्या है? नेडियोन। पांड्य वंश की स्थापना की थी नेडियोन ने मदुरै में की थी। कहाँ की थी? मदुरै में की थी। पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन ने मदुरै में की थी। इसकी राजधानी क्या है? मदुरै। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो यादव वंश की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है दोस्तों भिल्लम पंचम, नागदेव प्रथम, नागदेव द्वितीय, भिल्लम प्रथम। भिल्लम पंचम, नागदेव प्रथम, नागदेव द्वितीय, भिल्लम प्रथम। तो आपका ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। भिल्लम पंचम हो गया, नागदेव प्रथम हो गया, नागदेव द्वितीय और भिल्लम प्रथम। तो इसका सही आंसर है भिल्लम पंचम। इसका सही आंसर क्या है? भिल्लम पंचम। अब देखिए एक चीज़ याद लीजिएगा दोस्तों, यहाँ भिल्लम पंचम भी दिया है और भिल्लम प्रथम भी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या है? पंचम, यानी भिल्लम पंचम इसका सही आंसर है। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? देवगिरी। यादव वंश की राजधानी क्या है? देवगिरी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? तो होयसल वंश की स्थापना आपका आंसर है विष्णुवर्धन, नागदेव प्रथम, नरसिंहदेव और राजराज प्रथम। ये आपका ऑप्शन है दोस्तों। मैंने और भी वीडियो डाला है, इसको वीडियो में आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल एमजे क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको बता सकूं। तो होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन, नागदेव प्रथम, नरसिंहदेव और राजराज प्रथम। तो आपका समय स्टार्ट होता है दोस्तों, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। विष्णुवर्धन, नागदेव प्रथम, नरसिंहदेव, राजराज प्रथम। तो विष्णुवर्धन जो थे होलसेल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र। होलसेल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने द्वार समुद्र में की थी। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कोकल प्रथम, नरसिंह देव और राज प्रथम। कोकल प्रथम, नरसिंह और राज प्रथम। कोकल प्रथम, नरसिंह देव और राज प्रथम। ठीक है, तो इसका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना जो है दोस्तों कोकल देव ने की थी। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कोकल देव ने की थी। और छत्तीसगढ़ की वेव से भी ये कलचुरी वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कलचुरी वंश की स्थापना कोकल देव ने की थी। तो इसकी राजधानी जो थी मेन, मतलब बहुत सारे शाखा में डिवाइडेड था दोस्तों, लेकिन इसकी राजधानी जो है त्रिपुरी के ये त्रिपुरी जो इंडियन के वेव से कलचुरी वंश की स्थापना कौन सी थी? त्रिपुरी इसकी राजधानी थी, लेकिन इसकी बहुत सारी राजधानी थी, जैसे रतनपुर हो गई, रायपुर हो गई, खल्लारी, छुरी कोस गई और महिष्मती भी इसकी राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये भी बोला जाता है दोस्तों कलचुरी वंश के बारे में, हालांकि ये फैक्ट सही है कि नहीं पता, लेकिन बाहुबली में जो कुछ दृश्य है कलचुरी वंश से रिलेटेड करके बताया गया था करके, लेकिन इसका कोई फैक्ट मान्यता नहीं है दोस्तों। लेकिन उसमें महिष्मती भी उन लोगों की राजधानी बताया गया था, और इसमें भी महिष्मती कलचुरी वंश की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु वंश, सलु वंश, ये सब वंश है दोस्तों। तुलु वंश और सलु वंश में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह, नागदेव प्रथम, नरसिंह देव और नरसिंह। तो वीर नरसिंह, नागदेव प्रथम, नरसिंह देव और नरसिंह। तो इसका समय स्टार्ट होता है दोस्तों, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों का समय समाप्त होने वाला है दोस्तों। तो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने विजयनगर में की थी। वीर नरसिंह ने क्या की थी? विजयनगर में की थी। अब आता है नेक्स्ट, सलु वंश की स्थापना। तो सलु वंश की स्थापना मैंने बताया था, सलु और तुलु में बहुत कंफ्यूज होता है। दोनों का एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, दोनों की जो राजधानी विजयनगर ही है, लेकिन संस्थापक अलग अलग है। संस्थापक अलग अलग है, तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है नरसिंह, नागदेव प्रथम, नरसिंह देव, वीर नरसिंह। नरसिंह, नागदेव प्रथम, नरसिंह देव, वीर नरसिंह। तो सलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो सलु वंश की स्थापना की थी, सलु वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सलु वंश की स्थापना की थी, सलु वंश की स्थापना की थी नरसिंह ने। सलु वंश की स्थापना नरसिंह ने की थी और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, और दोनों की राजधानी विजयालय थी। तो इसका आंसर क्या है? नरसिंह। तो इसका आंसर क्या है? नरसिंह। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट।
सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मूलराज, राजराज, भारतदेव, राज प्रथम। तो देखते हैं, सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज, राजराज, भारतदेव और राज प्रथम। तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों, सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने की थी और इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी, मूलराज और अहिलवाड़। अब आते हैं नेक्स्ट, सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, मलिक सरवर, मलिक राज, मलिक देव, मलिक अंबर। ठीक है, अब इसका टाइमिंग आप लोगों का स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। ये भाग पहला है, इसका सेकंड भाग भी लाऊंगा दोस्तों मैं। सेकंड भाग में और इम्पोर्टेंट उसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि बहुत सारे वंश और बचे हैं दोस्तों, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, ये सब वंश बचे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी, जौनपुर में। सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने जौनपुर में की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे इंपॉर्टेंट कुछ वंश थे, उसकी राजधानी की थी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो मेरे चैनल एमजे क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय जोहार।